तुम्हारे मम्मी पापा तो मान जाएंगे ना शादी के लिए? अरे हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं मना लूंगा। और तुम्हारे मम्मी पापा? अरे मैंने अपने मम्मी पापा को तो मना लिया है। अच्छा, तो फिर क्या दिक्कत है, चलो शादी कर लेते हैं। अरे पहले अपने मम्मी पापा से पूछ तो लो, फिर शादी करेंगे सबकी रजामंदी से। मेरे मम्मी पापा तो मान गए। अरे मैं शादी के बाद मना लूंगा उन्हें, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो ना माने। मेरे मम्मी पापा पुराने विचारों के हैं। अच्छा, और शादी के बाद नहीं माने तो? अरे नहीं नहीं, उस बात की चिंता मत करो, आखिर मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, कब तक नहीं मानेंगे। देखो, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए शादी के बाद। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, भरोसा है ना मुझ पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर प्यार किया है। तो फिर ऐसा करेंगे, पहले शादी कर लेंगे कोर्ट में जाके, फिर मम्मी पापा को मना लेंगे। चलो ठीक है, मेरे मम्मी पापा तो तैयार है। चलो फिर चलते हैं अभी। ठीक है। अरे मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे पढ़ी लिखी नौकरी वाली वाइफ मिल रही है, मुझे तो कमाने की जरूरत ही नहीं है अब। अरे किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, आता हूँ। देख लिया आपने अपने लाड साहब को? अभी तक नहीं आया है। अरे सुबह का निकलता है, शाम हो जाती है, पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब है नहीं उसे। कभी पूछते भी हो कहाँ गया है, कब तक आएगा? अरे तो बड़ा हो गया, कोई बच्चा थोड़ी ना है दूध पीता, होगा कहीं यार दोस्तों के साथ, आ जाएगा। हाँ होगा, आपने ना बिगाड़ रखा है उसे। कितना बोलती हूँ मैं, ध्यान रखा करो उसका। अरे कैसे कैसे बच्चों के साथ बैठता है, पता भी है आपको? अरे वो जो पड़ोस वाला भीम का लड़का है, पता है ना आपको कितना वाहियात है वो? अरे 6 महीने के लिए जेल भी जा चुका है। हाँ हाँ जानता हूँ मैं। हाँ तो जानते हो तो अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते उसके साथ बैठने से? अरे वो तो बेचारा झूठे केस में फंसा दिया था। हाँ, ऐसे लगा देगा कोई झूठा केस। माँ, ये देखो, आ गए आपके लाड साहब। मुझसे क्यों कहती रहती है? और किससे कहूँ, आप ही का बिगाड़ा हुआ है। इतना बड़ा हो गया, कभी ध्यान दिया उस पर? आ गया बेटा। अरे ये कौन है तेरे साथ? पापा, मैंने शादी कर लिया इससे। क्या शादी कर ली है? हाँ पापा। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई बिल्कुल भी ये काम करने में? माँ, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे मैं भी इसे पसंद करता हूँ, ये भी मुझे पसंद करती है, और कर ली हमने शादी। अरे माँ बाप क्या मर गए थे तेरे? हाँ बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। अरे कम से कम घर में बताना तो चाहिए। पापा, देखा नहीं आपने माँ को कितना गुस्सा कर रही है? ये हो जाने देती मेरी शादी। एक तो शादी करके आया है, ऊपर से जवान चला रहा है, शर्म तो आती नहीं होगी बिल्कुल भी। माँ, आपको पता है क्या बोले जा रही हो आप? अरे सरकारी नौकरी है इसकी। तो मैं क्या करूँ, सर पे रख के नाचू इसे? माँ, ऐसा है, आपको खुशी हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूँ इससे शादी करके। हाँ माँ जी, हम इतनी देर से चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सुनाओगी। अरे हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, तो आप कौन होती हो बीच में टांग अड़ाने वाली? अच्छा, मैं कौन होती हूँ? मैंने इसे पैदा किया है, आई बात समझ में? तो मेरा हक नहीं बनता इस पर? हक बनता था, बनता है नहीं। अब ये मेरा पति है, और तुम तो कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे। ये देखो तुम्हारी माँ कितना सुना रही है, देख ले बेटा इसके संस्कार। अरे अभी तो कदम रखा है घर में, अभी से ईसा ससुर से कैसे बोलना है इसमें इतनी तमीज नहीं है। जो मुंह में आ रहा है वही बोले जा रही है। तो माँ, आप बोलने पर मजबूर कर रही हो। मैं मजबूर कर रही हूँ? अरे माँ, क्या परेशानी है आपको? और आप हटो यहाँ से, अंदर जाने दो हमें। चलो सलोनी अंदर। हाँ, मैं जाने दूंगी तुम्हें अंदर। माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, हट जाओ सामने से। अरे सुमन, जाने दे रहे अंदर। अरे पागल हो गए हो क्या आप? देखा नहीं है क्या काम करके आया है ये? इसकी आरती उतार लो। अरे सलोनी, तुम चलो अंदर। देखा आपने, आपके लाड प्यार का नतीजा है ये, जो ये इतना बिगड़ गया। बोलती थी मैं ध्यान रख लो इस पर नहीं, बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। लो ये बड़ा हो गया, और उस बेशरम को देख लो जो साथ आई है, कैसे जवान चल रही है। अरे जब शादी कर ही ली तो उसे इतना तो पता होगा कि रिश्ते में अब ये सांस लगती है। न राम राम, न श्याम श्याम, न पैर छुए, न कोई आशीर्वाद लिया। देखो कैसे बेशरमों की तरह चले गए अंदर, मना करने के बाद भी। अरे सुमन, इकलौता बेटा है हमारा, जबरदस्ती ठीक नहीं है। अरे कल को उसने कुछ कर लिया तो फिर क्या करेगी? हाँ, आप तो बस ऐसे डरते रहे ना, जब तो वो हाथ से निकल गया। उसे पता है कि मेरा बाप कितना डरपोक है। अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते ना, तो आज ये काम न होता। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने। बस कर सुमन, अब क्या फायदा बोलने का, जो करना था वो कर चुका। पता नहीं कहाँ से उठा लाया इसे, न बोलने की तमीज है। अरे इसके माँ बाप नहीं है क्या, या वो भी ऐसे ही है बेशरम? चलो हमारा तो बेटा है, उससे अपनी बेटी भी नहीं समझाई गई। आ गए, कह दिया आप तो कर लाए शादी, मजाक बना रखा है। अरे शादी ब्याह ऐसे होते हैं क्या? जात बिरादरी कुछ पता भी है इसकी? अरे अब क्या करे,
अब तो कर लाया ना शादी, अब तो उसे अपनाने में ही फायदा है। आप अपना लो, मुझसे तो नहीं अपनाई जाएगी। और बताओ सलोनी, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? अरे रूम तो ठीक है, पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप को क्या दिक्कत है, और स्पेशली तुम्हारी माँ को। और तुमने तो बोला था ना तुम बना लोगे। अरे यार, अब तो हमने कर ली है ना शादी, अब कौन क्या ही कर लेगा। फिर भी मुझसे नहीं सुनी जाती आपकी माँ की ये जली कटी बातें। अरे जॉब करती हूँ, वो भी सरकारी, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ जो सुनूंगी किसी की। अरे अरे, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, मैं समझा दूंगा माँ को अच्छी तरह से। वो कुछ नहीं बोलेगी तुमसे, थोड़ा सा टाइम तो दो। वो आज तुम पहली बार घर में आई हो ना, इसलिए माँ थोड़ी गुस्सा हो रही है। जब यहाँ रहने लगोगी तो माँ भी शांत हो जाएगी। देख लेना, मुझे रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है ना, सिर्फ तुम्हारे कहने से मैंने साड़ी पहनी है, वरना मुझे तो साड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर भी तुम्हारी माँ को दिक्कत है मुझसे। अरे यार, मैंने बोल तो दिया, मैं समझा दूंगा माँ को। ठीक है, वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वो रहा इधर, राइट साइड में। ठीक है, आती हूँ अभी। अरे यार, माँ को भी क्या प्रॉब्लम है? अरे कमाने वाली बहू है, ये भी नहीं अच्छी लग रही। मैं तो कुछ करता हूँ नहीं, और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरी है मेरी वाइफ की, मजे से रहूंगा। माँ को समझा देता हूँ पहले, कभी फिर से गुस्सा हो जाए सलोनी और छोड़कर चली जाए मुझे। मुझे इसे मना कर रखना पड़ेगा। शादी तो हो ही गई है, अब मेरी वाइफ कमाएगी और मैं मौज करूंगा। माँ को भी समझा के आता हूँ। माँ, मर गई तेरी माँ, अब क्यों आया मेरे पास? ये सब करने से पहले तो नहीं आया। अरे माँ, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपको क्यों समझ में नहीं आता? मेरा तो कोई काम धंधा है नहीं, और जिससे मैंने शादी की है ना, उसकी सरकारी नौकरी है। तो माँ, पता है आपको, पूरी जिंदगी बैठ कर खाऊंगा। हाँ बेटा, यही शिक्षा दी है ना हमने तुझे। अरे बेटा, बैठ कर नहीं खाएगा, तुझे अपना पालतू कुत्ता बना लेगी ये, फिर इसके तलवे चाटते रह जाना। माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे खुश नहीं देख सकती हो क्या? अरे बेटा, तू अपनी माँ से ऐसे क्यों बात कर रहा है? तो क्या करूँ पापा? अरे सब तरीके से समझा लिया, माँ की समझ में ही नहीं आता। हाँ नहीं आता, और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। जा यहाँ से अपनी अफसरनी के पास। अरे सुमन, अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल में कर, कहीं तेरे गुस्से की वजह से बात बिगड़ ना जाए। अब भी आप मुझे ही समझा रहे हो, अपने बेटे को तो एक बार भी नहीं समझाया आपने। अरे समझाया उसे जाता है जो समझे, और तुझे तो पता ही है, अगर तेरे बेटे को मानना ही होता तो वो ऐसा काम करता ही क्यों? पता नहीं जी क्यों, मुझे तो अपनी परवरिश पे बहुत अफसोस हो रहा है। मेरा बेटा ऐसा निकलेगा ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे एक बेटा है मेरे, मैंने इसकी शादी के कितने कितने सपने देखे थे। और आप ये बताओ, शिवानी को क्या जवाब दोगे आप? वो बेचारी अपने भाई की शादी के सपने सजा कर बैठी है, और सपने तो छोड़ो, अपनी ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी। अरे आपको तो पता ही है उसकी सास कितना सुनाती है उसे, इन बातों पर तो सुना सुना कर मार देगी। अरे हमारी बेटी शिवानी बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगी। अरे वो क्या संभालेगी बेचारी, वो तो खुद अपनी सास की पूरे दिन सुनती है। हेलो मम्मी, नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। क्या हुआ मम्मी, ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं, काम ही कुछ ऐसा हो गया यहाँ तो। अरे मम्मी क्या हो गया, साफ साफ बताओ ना। अरे तेरा भाई शादी कर लाया। क्या शादी कर ली? हाँ बेटा। पर माँ ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे क्या, आ गया कोर्ट मैरिज करके। पर माँ, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे घर में बात तो कर सकता था। क्या बताऊं बेटा, पर मुझे तो उसकी बहू भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, कैसी है माँ? अरे कैसी है, घर में कदम नहीं रखा था उससे पहले तो उसकी जवान निकल गई थी। ये भी नहीं कि शादी करके ले आया है बेटा तो ससुराल में आई है सास ससुर के पैर छू ले, आशीर्वाद ले ले। पर नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो सोच रही है कि मैं ही सास बन के आई हूँ, उल्टे हमें उसकी आरती उतार दे। अच्छा माँ? हाँ बेटा, ये कह रहा था सरकारी नौकरी है इसकी, मैं तो जिंदगी भर मौज करूंगा, बहू कमाएगी और मैं बैठ कर खाऊंगा। ऐसी सोच है तेरे बिगड़ैल भाई की। ये इतना निकम्मा निकलेगा ना, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे माँ, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा सुन के। आपको पता है मेरी सास को पता चल जाएगा तो वो मुझे कितना सुनाएंगी। अरे मुझे तो पता है बेटा, पर क्या करें अब, पता तो चलनी है ही एक ना एक दिन। हमसे नहीं तो किसी और से पता चल जाएगी, वो ज्यादा बेकार लगेगा। और मैं तो बेटा ये कह रही थी, अपनी सास से बात करके 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जा, और देख फिर आकर तमाशे, कैसी बहू ले आया शादी करके। अरे इतने सपने देखे थे, एक बेटा है, ऐसी बहू लेकर आऊंगी। हाँ माँ, मैंने भी कितने सपने देखे थे। मेरा एक भाई है, शादी में सारे चाव करूंगी, पर इसने तो सब पर पानी फेर दिया। क्या करूं बेटा, सोचा तो हमने भी कुछ नहीं था, एकदम से लाकर खड़ा कर दिया उसे। फिर माँ, पापा कुछ नहीं बोले?
अरे तेरा बाप क्या बोलेगा, उसी का तो बिगाड़ा हुआ है ये। पहले कहती थी मैं इस पर ध्यान दे ले, जैसे जैसे यार दोस्तों के पास बैठता है ना, पर नहीं, तेरे पापा ने मेरी एक नहीं मानी। बोल देते बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। ये क्या पता था बड़ा होके हमारे ही कान काटेगा। अरे मम्मी, इसमें पापा की क्या गलती है? उन्हें क्या ये पता था ऐसा कर देगा ये? बहू अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। अरे क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया तेरे भाई ने? वो मम्मी जी, किसी का खून कर दिया क्या? अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? वो क्यों किसी का खून करेगा? अरे क्यों नहीं कर सकता, बदमाशों के साथ बैठता है तो बदमाशी सीखेगा और क्या सीखेगा। ऐसा भाई है तेरा नालायक। वो मम्मी जी, उसने ना कोर्ट मैरिज कर ली। क्या, शादी कर ली? हाँ मम्मी जी। बता कैसा जमाना आ गया। अरे इकलौती बहन है तू उसकी, तुझे भी नहीं बुलाया? अरे माँ, बुलाता क्या, वो तो कोर्ट मैरिज करके आ गया। अरे तेरे माँ बाप को तो सोचना चाहिए था। अरे आखिर इकलौती बहन है तू, कितना नेग मिलता तुझे इकलौते भाई की शादी में। सारा नेग मार लिया तेरे माँ बाप ने। खूब चालाक परिवार है, अपने अपने बारे में सोचते हैं, कुछ देना न पड़ जाता शादी में। अरे मैं तो कहती हूँ माँ बाप की भी राजी होगी तेरे, वरना अकेला लड़का नहीं उठा सकता इतना बड़ा कदम। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ तो बहुत परेशान हो रही है और उन्होंने 2-4 दिन के लिए मुझे बुलाया है। क्यों, तू क्या करेगी जाके? जब बुलाना चाहिए था, जब तो बुलाया नहीं, अब क्या करेगी जाके? वो माँ जी, माँ ने बोला कि 2-4 दिन के लिए आजा, देख जा आके सब कुछ। क्या देखेगी अब? और अगर जाना ही है तो चली जा, क्या पता अब कुछ शर्म आ जाए, अब कुछ दे दे तुझे। शादी का तो काम ही खत्म कर दिया, जो किसी को देना लेना पड़ जाता। अरे माँ जी, ऐसा करके कौन खुश होता है? वो तो उसने जबरदस्ती कर ली, वरना मेरे मम्मी पापा तो बिल्कुल राजी नहीं थे। देख रखे तेरे मम्मी पापा कितने संस्कारों वाले हैं, अपने बेटे को तो संस्कार दिए नहीं गए, बन रही है ज्यादा। जा जाना है तो पता नहीं कैसे लोगों से पाला पड़ा है, खुद की तो कुछ इज्जत है नहीं, हमारी और इज्जत खराब कर दो। अरे ये भाई ने क्या कर दिया, मेरी सास तो मुझे पहले ही नहीं जीने देती, अब तो और इन्हें मौका मिल गया मुझे सुनाने का। मम्मी, अरे शिवानी कैसी है बेटा? अरे मम्मी मैं तो ठीक हूँ, पर आप ये बताओ ये क्या हो गया घर में? क्या बताऊँ बेटा, देख तू अब आ गई है ना, अब मिलना उससे। कैसी पसंद है तेरे भाई की? अरे बोलने की तो इतनी सी भी तमीज नहीं है, माँ बाप ने बिल्कुल संस्कार नहीं दे रखे। ऐसे इतनी पढ़ी लिखी और नौकरी वाली है। अरे पढ़े लिखों में क्या संस्कार नहीं होते, बड़े छोटे की इज्जत नहीं करते पढ़े लिखे। अच्छा मम्मी। हाँ, और तेरा भाई अरे कुत्तों की तरह पीछे पीछे घूमता है, उसके तलवे चाटता है, इसलिए पैदा किया था क्या उसको? हद हो गई माँ, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। अरे बहन, और कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तूने क्या किया है? अच्छा, तो माँ ने तुझे भी भर दिया? भाई तुझे हो क्या गया है? तुम माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है? और माँ मुझे क्यों भरेगी? मुझे क्या दिखाई नहीं देता? कितना अच्छा काम किया तूने। पर मेरी बात तो सुन। हाँ सुना, क्या सुनाएगा? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, तुम लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अरे मैंने शादी तो की है, कौन सा किसी का मर्डर कर दिया? और आजकल अपनी पसंद से शादी कौन नहीं करता? तो क्या गलत कर दिया मैंने? अरे बेटा, इससे फायदा नहीं है कुछ बात करने का, ये तो कर चुका जो इसे करना था। मैं तो थक लिया समझा समझा के। देख लिया बेटा? हाँ मम्मी, ये तो बहुत बुरी तरीके से बोलता है। देख ले, इसी दिन के लिए पैदा किया था ये। अरे सलोनी, हाँ क्या हुआ? वो बाहर ना मेरी बहन आई है बड़ी, तो तुम एक बार जाकर मिल लो और उसके लिए चाय नाश्ता कुछ बना दो। मेरी बात सुन लो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, चाहे तुम्हारी बहन आए चाहे कोई और आए, मैं कोई काम नहीं करूंगी। आखिर मैं जॉब करती हूँ, वो भी सरकारी। मुझे ना नौकर समझने की गलती मत कर देना। अरे अरे सलोनी, तुम तो गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं बनाना तो मत बनाओ, पर जाकर मिल तो लो। मुझे नहीं मिलना किसी से, मैं तो सो रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। जब से आई हूँ, जब से ड्रामे देख रही हूँ तुम्हारे घर के। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना सलोनी, आखिर मेरी बहन है। अब मैंने लव मैरिज कर ली, शादी में भी नहीं बुलाया, तो अब वो मिलने आई है तो उससे मिल तो लो जाकर एक बार। देखो मैं खुद तुमसे किसी काम की नहीं कहूंगा। ठीक है, इतना ही कहते हो ना, तो मिल लेती हूँ जाके। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम आ जाना। आइए बहन, मिलो जाकर बहन से। देख लो माँ, इतनी देर हो गई है मुझे बैठे हुए, अब तक नहीं लाया उसे बुलाकर बाहर। अरे बेटा तू छोड़ ना, तू भी किसका इंतजार कर रही है? आओ सलोनी। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। अरे आप लोगों को शादी करनी थी तो किसी से पूछ तो लेते। अरे किसी से तो बात करते, माँ से, पापा से, या मुझसे ही बात कर लेता। हम क्या मना कर देते? रहने दो दीदी, जब से आई हूँ जब से यही बात सुन रही हूँ। अब हमने कर ली शादी, अब क्यों आफत आ रही है सबको? और दोनों ने अपनी मर्जी से की है। अरे भाभी, मैं तो बस ऐसे ही बात ही कर रही थी। क्या बात कर रही थी?
माँ जी तो पहले से ही भरी बैठी है, आप और आ गई उन्हें भरने के लिए। भाभी, मैं कोई भरने नहीं आई हूँ माँ को, मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। और ये क्या तमीज है आपकी बात करने की? अब आप हमारे घर की बहू बनी गई हो तो थोड़ा तमीज से भी तो रह सकती हो। ऐसा है, मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, नौकरी करती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, किसी के टुकड़े नहीं खाती जो मैं किसी की बात सुनूंगी। आई समझ? अर्जुन, तू यहाँ चुपचाप खड़ा है और ये इतना बोल रही है, तू कुछ नहीं बोल रहा? अरे माँ की हालत देख ले, क्या हो गई है। अब शादी हो गई चलो मानते हैं, पर कम से कम घर की बहू की तरह तो रहे। ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? अरे बहन, सलोनी ठीक ही तो कह रही है, क्या गलत कह रही है? आखिर वो नौकरी करती है, अपने पैरों पर खड़ी है, क्यों सुनेगी किसी की? ये जो तू कर रहा है ना, ये अच्छा नहीं कर रहा, इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है। देख लिया अपनी बहन को कैसे कान भरे जा रहे हैं। अरे तुम ही लाए थे ना मुझे हाथ पैर जोड़कर कि जाओ मेरी बहन से मिल लो, इसलिए आ गई थी, वरना मैं ऐसो क्या मुंह भी नहीं लगती। अरे सलोनी, अरे क्या जरूरत है तुम लोगों को बार बार एक ही बात को रेतने की? इतनी मुश्किल से लेकर आया था उसे कमरे में से। तो क्या कमरे में से आकर एहसान कर दिया उसने हमारे ऊपर? अरे घर में कोई आया है, चाय ना पानी ना नाश्ता ना, ऊपर से सुनाकर और चली गई। तो बहन ऐसे नहीं मिलेगा चाय नाश्ता। तो और कैसे मिलेगा? उसकी नौकरी करके। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलूं बेटा, बिना बोले तो वो इतना सुनाती है। वो पागल नहीं है जो सुनाती रहती है। आप लोग ऐसी बात ही मत बोला करो जो उसे बुरी लगे। अच्छा, तो हम अपने अपने मुंह पर ताला लगा ले, तेरी बहू से कुछ ना कहे, वो चाहे हमसे कुछ भी कहकर चली जाए। अरे भाई, तुझे हो क्या गया है? क्यों तूने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? इस नौकरी वाली बहू को तू ले तो आया, पर इसके नखरे तुझसे उठाए नहीं जाएंगे, देख लेना, एक दिन पछताएगा जरूर। आप लोगों को तो ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अब मेरी बहू नौकरी वाली है ना, वो भी सरकारी नौकरी वाली, तो मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। बस यही सब कुछ नहीं देख सकते आप लोग कि मैं आराम से बैठकर खाऊंगा। भाई, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? अरे तू अपनी बहू का खाएगा बैठकर, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसकी नजरों में? क्यों, इसमें बुराई क्या है और इज्जत की क्या बात है उसमें? बीवी है मेरी, हर महीने तनख्वाह लाकर रखती है मेरे हाथ में, तो मैं तो उसकी सारी बात मानूंगा। और मैं तो आप लोगों से भी यही कहूंगा कि उसे गुस्सा मत दिलाया करो, वो ठीक ही रहती है, वो पागल थोड़ी है। जब आप लोग कुछ बोलते हो तभी तो उसे गुस्सा आता है। रहने दे भाई, तुझसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा माँ, मैं तो अपनी ससुराल जाती हूँ। देख लिया कैसे मुंह बनाकर चला गया, एक बार भी पूछा बहन तू कैसे जाएगी, ला मैं छोड़ाऊं? अरे माँ कोई बात नहीं, मैं तो जैसे आई थी ना वैसे चली जाऊंगी। पर माँ, ये क्या बवाल आ गया आपके घर में? ये तो किसी को बोलने ही नहीं देती कुछ। अब मैंने क्या बोला था बताओ? तेरे आराम से बात ही तो कर रही थी। क्या करें बेटा, जब लिखी है तो भुगतनी तो पड़ेगी। एक बेटा था, क्या क्या सोचा था, पर इसने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। और ऊपर से बहू ऐसी ले आया जो 24 घंटे अपनी नौकरी का घमंड दिखाती है। क्या घर बसा लेगी ये? माँ आप टेंशन मत लो, अरे जैसा किया है ना इसने, ऐसा खुद ही भुगतेगा। और देख लेना माँ, कब तक खिलाएगी इसे बिठा के? ये कहीं का नहीं रहेगा, इसी की भलाई के लिए बोल रहे हैं हम, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रही। अरे बेटा तू छोड़, तू जाकर अपनी ससुराल संभाल, यहाँ तो जो होना था वो हो ही गया। तू क्यों अपना घर खराब करती है इनकी वजह से? हाँ माँ, जाती हूँ मैं तो, मेरी सास तो पहले ही गुस्सा हो रही थी। चल ठीक है बेटा, मैं तुझे बाहर तक छोड़ दूँ। ठीक है माँ, आ जाओ, पहुँचकर फोन कर देना बेटा। हाँ माँ, कर दूंगी। माँ, क्या कह दिया आपने उससे? मैंने क्या कहा है? तो वो पागल है जो गुस्सा कर रही है। अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कपड़े इकट्ठे कर रखे, इन्हें धोने कौन आएगा? तो मुझसे बोलती है आप धो दो। अब क्या मैं इसके कपड़े भी धोऊंगी? क्यों नहीं धोगी? अरे मैं नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, मैं क्यों करूँगी घर में काम? और आप हो तो काम करने के लिए। बहू, थोड़ा बहुत तो शर्म लिहाज कर लिया कर। अब तेरी सास तेरे कपड़े धोएगी क्या? देख बेटा, इसका नौकर तू बन सकता है, तू लाया शादी करके इसे, हम नहीं बन सकते। ये बात कान खोल कर सुन लो दोनों, तुझे तलवे चाट ले इसके चाट ले, हमसे मत चटवा। सुनो जी, हम इस घर में 1 मिनट नहीं रहेंगे, अब आप चलो यहाँ से। क्या, घर छोड़ के? हाँ, घर छोड़ के जाएंगे हम। अरे इसमें घर छोड़ने वाली कौन सी बात है? क्यों, जब मैं कमाती हूँ ना तो मैं कहीं भी रख सकती हूँ, चलो यहाँ से। अरे बेटा, तू अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाएगा? तो क्या करूँ ना, आपसे नहीं रहा जा रहा था। लो, अब करवा लिया फैसला और मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बेटा, तू हमें बुढ़ापे में छोड़कर जाएगा क्या? इस दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, तो कौन सा एहसान कर दिया? सब माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को। नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जा, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? आखिर तू हमारा इकलौता बेटा है। तो माँ, आपको ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। मैं तो जब से शादी करके लाया हूँ उसे जब से समझा रहा हूँ आपको, क्या उसे गुस्सा मत दिलाया करो। ठीक है बेटा, हम अपनी बेइज्जती भी सहन कर लेंगे तेरे लिए, पर तू हमें छोड़कर मत जा। आ रहे हो क्या नहीं? हाँ, अभी आ रहा हूँ। माँ, जाने दो मुझे। अरे बेटा सुन तो।
अरे जब तो आप लोगों को वो पसंद नहीं आई, उसके हर काम में कमी निकाल दी आप लोगों ने, तो भुगतो फिर अब। रुक जा अर्जुन, रुक जा बेटा। ये सब क्या हो गया सुमन? हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा उसके बूढ़े माँ बाप किसके सहारे रहेंगे। चुप हो जाओ जी। अरे हम ये सोचेंगे कि हमें कोई बेटा था ही नहीं। हेलो, हाँ माँ। अरे बेटा क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? तेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। क्या? हाँ बेटा, ले गई वो उसे। अरे तेरे पापा ने भी बहुत रोकने की कोशिश की, पर फिर भी नहीं सुनी उसने एक भी, और ले गई उसे। माँ आप चुप हो जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और आप चिंता मत करो, मैं आती हूँ। भाई अपने फर्ज भूल गया तो क्या हुआ, आपकी एक बेटी भी है माँ, मैं आती हूँ आपके पास। नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में ही रह, वरना तेरी सास भी गुस्सा करेगी तेरे ऊपर। तू बस अपना ससुराल संभाल। क्यों माँ, क्या एक बेटे का ही फर्ज रहता है अपने माँ बाप की सेवा करना? एक बेटी का कोई फर्ज नहीं रहता। और जब बेटा इतना नालायक निकल जाए तो क्या बेटी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती? देख ले बेटा, जब से वो गया है तेरे पापा ने तो पानी भी नहीं पिया, और उन्हें तो उसकी चिंता में बुखार भी हो गया। इतनी बुरी तरह बुखार में तप रहे हैं, किससे कहूँ? कौन लेकर जाएगा डॉक्टर के पास? माँ आप चिंता मत करो, मैं आती हूँ, मैं लेकर जाऊंगी पापा को। अब कहाँ जाने की प्लानिंग है? माँ जी वो माँ का फोन था। अब क्या आफत आ गई तेरे मायके में? हाँ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं? तीसरे दिन चल देती है वहाँ पे। अरे ये भी तेरी ससुराल है, तुझे ही संभालनी है। जब तेरे को जब मुंह उठा के चल देगी मायके, अरे वही रखना था तो शादी क्यों की थी? माँ जी तेरे पापा की तबीयत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। माँ जी क्यों? तेरा भाई कहाँ चला गया? उसका कोई फर्ज नहीं है क्या? सारे फर्ज तुझे ही निभाने हैं। माँ जी भाई तो चला गया छोड़कर। छोड़कर चला गया? कहाँ चला गया? वो तो अपनी बहू को लेकर चला गया। हे भगवान, कितना बेशरम है। अरे जिन माँ बाप ने पाला उन्हीं को छोड़कर चला गया। बता कैसा जमाना आ गया। तो माँ जी मैं चली जाऊँ क्या? अरे नहीं जाना, उनका तो रोज तीसरे दिन का काम हो गया। सर में भी दर्द होता है किसी के तो तुझे बुला लेते हैं। अपना ससुराल संभाल, यहाँ तुझे रहना है। पर माँ जी मेरे माँ बाप के लिए भी तो मेरे कुछ फर्ज है। कोई फर्ज नहीं है, खत्म हो गए सारे। जब से तेरी शादी हुई है ना, जब से तेरे फर्ज सिर्फ ससुराल के लिए है। बड़ी आई फर्ज फर्ज, अरे जिसे निभाना चाहिए वो तो चला गया मुंह मोड़कर। तू निभाएगी फर्ज, पहले अपना ससुराल संभाल ले, अब कहीं नहीं जाना। माँ जी मैं तो आपसे पूछकर जाना चाहती थी, पर लगता है आप ही नहीं चाहती हो कि मैं आपकी इज्जत करूं। तो माँ जी सुन लो मेरी भी बात। मेरे माँ बाप वहाँ अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकती, और आप चाहे या ना चाहे मैं तो जाऊंगी। अच्छा मैं मना करूंगी तब भी जाएगी? हाँ माँ जी मैं तो जाऊंगी। अरे क्या हुआ, बहू कैसे भागी गई है? देख लो आप ही, अरे मैंने मना किया था फिर भी गई है। कहकर तो अपने मायके की गई है, पर क्या पता कहाँ जाती है। हर तीसरे दिन चली जाती है मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। देख लो जाके कहाँ गई है, घर का सत्यानाश कर रखा है। अरे कैसी बात कर रही है? मैं ठीक ही कह रही हूँ, मुझे इसके लक्षण ना ठीक नहीं लगते। जब देखो जब चली जाती है, हर तीसरे दिन का काम हो गया। अरे अपने मायके ही तो गई होगी। अरे तो मायके में भी कौन जाता है हर तीसरे दिन? कभी बोलती है मेरी माँ के सर में दर्द है, कभी मेरे पापा के पेट में दर्द है। सबका इसने ठेका ले रखा है। और देख लो बता दे रही हूँ पहले ही, मैंने मना किया था फिर भी गई है। अब अपने मायके में ही रह लेगी, अब यहाँ उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। तू हर टाइम इतना गुस्सा मत किया कर। अरे क्या पता सच में ही कोई भारी बीमारी हो उसके मायके में। हाँ उसके मायके में ही मौत पड़ती है सबको। अरे अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो किसी के लिए बुरा भी मत बोला कर। क्यों पड़ जाए मौत किसी के यहाँ। और जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा कहाँ गई है। उल्टी सीधी बातें करवा लो बस इससे। बेटा तो यहाँ रहता नहीं है, वो तो ऑफिस के काम से बाहर रहता है। पीछे से ये टिकती नहीं है घर में, क्या पता कहाँ जाती है। बेशरम कहीं की, मना करने के बाद भी गई है। तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने लिए जैकेट खरीदने की? पैसे मैंने अपना सामान मंगाने के लिए दिए थे ना। घर में दाल रोटी खाते हो ना मुफ्त की, वही बहुत है तुम्हारे लिए। आई समझ, ज्यादा खर्चे मत किया करो, कमाते नहीं हो कुछ, मेरे टुकड़ों पे पलते हो। बड़े आए खरीद कर ले आए जैकेट। जितना बोला करूँ ना काम उतना ही किया करो, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाया करो। और सुबह से गए हुए अब आए हो, घर का काम कौन करेगा? वो अब कर दूंगा। अब कर दूंगा? अरे किस टाइम साफ सफाई करोगे, किस टाइम खाना बनाओगे? पागल समझ रखा है क्या मुझे? और एक एक रुपए का हिसाब दिया करो। अपने साथ यहाँ रहने दे रही हूँ ना, 2 टाइम की रोटी दे रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। नालायक कहीं के, शॉपिंग करेंगे। अरे माँ क्या हुआ पापा को? अरे बेटा देखना कितना तेज बुखार है तेरे पापा को। और अच्छा हुआ तू आ गई। आई क्या माँ?
मैं भी अपने घर में झगड़ा करके आई हूँ। मेरी सास ने तो साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। माँ, ऐसा क्यों होता है? शादी के बाद क्या कुछ बदल जाता है माँ? अरे जितनी जिम्मेदारी बेटा की होती है उतनी बेटी की भी तो हो सकती है। अब बेटा नालायक निकल जाए तो इसमें माँ बाप की क्या गलती है? एक बेटी होने के नाते मेरे भी तो कुछ फर्ज है ना। तो क्या मैं उन्हें नहीं निभा सकती? सारे फर्ज क्या मैं ससुराल के लिए होते हैं? हाँ बेटा, इसीलिए बेटी को पराई बोला जाता है। देखना कितना अच्छा परिवार था मेरा, एक बेटी एक बेटा। सोचा था घर में बहू आएगी, घर संसार आगे बढ़ेगा, पर देख वो तो तेरे भाई को ही ले गई यहाँ से। और जब से गया है ना, जब से एक बार भी पलट कर नहीं देखा। माँ। अरे तू आ गया बेटा? हाँ माँ। क्यों, अब क्या लेने आए हैं? बहन, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। क्यों, क्या किया तेरी नौकरी वाली बहू ने? निकाल दिया घर से? क्या बताऊं बहन, सही कहा था तूने। और माँ ने मुझे तो उसने नौकरी बनाकर रख दिया। अरे जो काम मैंने कभी नहीं किए वो भी करवाए मुझसे। बस एक नौकर बनकर रह गया। मुझे समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। अगर मैं माँ पापा की बात मान लेता तो आज के दिन देखने न पड़ते। चलो अच्छा ही हुआ भाई, तुझे समझ तो आ गया। और भाई, अरे बहू तो और भी मिल जाएंगी, पर माँ बाप नहीं मिलेंगे दूसरे। इन्हें संभाल ले। पापा देख कितने बीमार हो गए जब से तू गया है ना, जब से पानी तक नहीं पिया। खाना तो दूर की बात, इतना तप रहे हैं बुखार में। अरे मैं तो अपनी ससुराल से लड़ाई करके आई हूँ क्योंकि तू यहाँ पर नहीं था। और अगर मैं भी तेरी तरह ही हो जाती तो क्या होता इन माँ बाप का? क्या फायदा फिर इनका औलाद पैदा करने का जो इनके टाइम पर काम न आ सके? हाँ बहन, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका। अब मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अच्छा है नौकरी वाली बहू मिल गई तो मुझे नहीं कमाना पड़ेगा। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मैं पालतू कुत्ता बन जाऊंगा। अरे माँ पापा ने मुझे कितने लाड़ प्यार से पाला और उस औरत ने शादी होते ही मुझे नौकर बना लिया। बेटा, मैं तो तुझसे पहले ही बोल रही थी कि वो ठीक नहीं है। उसे बहुत घमंड है अपनी नौकरी का, पर ये नहीं पता था कि वो तेरे साथ ऐसा करेगी। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ पापा, आ गया मैं आपके पास। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर। पर माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो अपने घर में झगड़ा करके आई हूँ और आपके दामाद भी नहीं है घर पर। मुझे मेरी सास घर में कैसे आने देगी? मैं तो ये सोचकर कि भाई घर पे नहीं है, अपनी सास से झगड़ा कर कर आई हूँ। अब वो मुझे अपने घर में नहीं आने देंगी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं छोड़ाऊंगी तुझे। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। पापा जी। अरे बहू, तेरी सास की तो आदत खराब है, वो तो हर टाइम गुस्से में रहती है। पर तू चिंता मत कर, मैं लेकर चलूंगा तुझे। और तूने बहुत अच्छा किया जो अपना बेटी होने का फर्ज निभाया। चल बहू, मेरे साथ चल, तू कुछ नहीं कहेगी तेरी सास। ठीक है पापा जी। चल बेटा, तू मेरे साथ आ एक बार। हाँ माँ, चलिए। अरे समधी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? आइए समधी जी, बैठिए। तबीयत ठीक तो नहीं थी पर अब ठीक हो गई। मेरा बेटा आ गया वापस। अच्छा, चलो अच्छा ही है। और अर्जुन बेटा, अच्छा हुआ जो तू वापस आ गया। अरे अब अपने माँ बाप की सेवा करना। हाँ मौसा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैं चाय नाश्ता लेकर आता हूँ। अरे समधी जी, और ये चमत्कार हुआ कैसे? ये तो घर छोड़कर चला गया था ना? अरे समधी जी, क्या बताऊं, बहू ने इसे नौकर बना दिया क्योंकि ये तो कोई काम करता नहीं, उसी की नौकरी पे पल रहा था। फिर कितने दिन तक इज्जत करती, ये सब तो होना ही था। हाँ समधी जी, ठीक कह रहे हो। अरे एक आदमी कमाता है तो वो औरत को पाल लेता है, पर जब एक औरत कमाती है ना, उसे तो अपनी कमाई का घमंड हो जाता है कि पता नहीं दुनिया में सिर्फ वो ही कमाती है और कोई कमाता ही नहीं है। हाँ समधी जी, अच्छा हुआ टाइम रहते मेरे बेटे को अकल आ गई और उसे छोड़ दिया। चलो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ।